दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मुझे ना कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था मेरे किसी व्यूअर्स का, और वो मुझसे पूछ रहा था सर आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मैंने उससे बोला कि हाँ बताओ आप कौन सी हेल्प मेरे से चाहती हो। तो वो मुझसे ये कह रहा था सर कि क्या नाम लेते हैं आप सऊदी अरब के बारे में, सऊदी अरब का वर्क परमिट के बारे में क्या वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों उसी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के कारण मैं आज सऊदी अरब के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि खाली उस व्यूअर्स का ये सवाल हो, बहुत से और भी जानना चाहते हैं कि अगर हम सऊदी अरब जाएं तो किस तरीके से जाएं, कौन सा वीज़ा अप्लाई करें और कौन सा वीज़ा हमारे लिए सही रहेगा और कौन सा वीज़ा पे हम लीगली वहां पर जाकर काम कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी जाना चाहते हो सऊदी अरब, आपका भी अगर सपना है, आप क्या नाम लेते हैं बड़ी कंट्रियों का पैसा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसी कंट्रियों में जा सकें, तो दोस्तों आज आपका भाई गल्फ कंट्री लेकर आया है, सऊदी अरब के बारे में बात करेगा। बहुत बढ़िया कंट्री है दोस्तों, आपको आज मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा एक। दोस्तों अगर वो ट्रिक्स जाननी है तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप करोगे तो दोस्तों पूरी नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज मैं बताता हूं कि अगर आपको सऊदी अरब में जाकर काम करना है तो आपको कौन से वीज़े पे जाना चाहिए और कौन से वीज़े पे नहीं जाना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। देखो दोस्तों अगर मैं अपने वो वाले व्यूअर्स की बात करूँ तो उसने तो मुझे वर्क परमिट के बारे में पूछा था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसका कॉमेंट। उसने मुझसे पूछा था कि सऊदी अरब का वर्क परमिट सर कैसे लें। तो दोस्तों देखो आज मैं वर्क परमिट के बारे में बात करता हूँ, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। दूसरा पहली बात मैं आपको टूरिस्ट वीज़ा के भी बारे में बताऊँगा कि बहुत से ये सोचते हैं कि हम वहाँ पर चले जाएंगे सऊदी अरब में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर और वहाँ पर हम काम कर लेंगे। तो दोस्तों देखो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर अभी भी आपकी सोच ये है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर सऊदी अरब में काम करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टूरिस्ट वीज़ा होता है कोई भी किसी भी कंट्री का डिपार्टमेंट होता है वो आपको परमिशन नहीं देता कि आप हमारी कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा पर आकर यहाँ पर काम करें, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा एक सिर्फ मिलने के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, घूमने के लिए होता है, ये काम करने के लिए नहीं होता है। ये केस होते हैं कि जिनमें तुम अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। हमारा टॉपिक दोस्तों आज का ये है कि वर्क परमिट कैसे लें, क्या नाम लेते हैं, किस तरह वर्क परमिट अप्लाई करें सऊदी अरब का। तो दोस्तों वीडियो में अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। देखो अगर आपको सऊदी अरब का वर्क परमिट अप्लाई करना है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी एजेंट की हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से एजेंट भी होते हैं जो किसी कंपनी से स्पॉन्सर लेटर मंगाकर और कुछ वीज़ा फीस लेकर वो तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, लेकिन सारे एजेंट एक जैसे नहीं होते और कई एजेंट फेक भी हो जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, नकली वीज़ा लगा कर दे देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। और वो कैसे अप्लाई करना है, देखो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहले आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कौन से होने चाहिए ताकि आप वर्क परमिट अप्लाई कर सको। दूसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों कौन कौन सी आपके पास स्किल होनी चाहिए अगर आपको वर्क परमिट सऊदी अरब का अप्लाई करना है। तो दोस्तों इन्हीं टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों अगर आप वहां पर जाकर काम करना चाहते हैं, आपका पर्पस है कि हमें सऊदी अरब पे जाना है और एक नंबर पे काम करना है, तो दोस्तों आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क परमिट को हमें पहले अप्लाई करने से पहले समझना भी पड़ेगा कि वर्क परमिट होता क्या है। तो देखो दोस्तों किसी भी कंट्री में अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे फिर अदर कोई कंट्री हो, हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं तो हम सऊदी अरब के बारे में ही जानेंगे। अगर आप सऊदी अरब में वर्क परमिट में जाना चाहते हो तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्क परमिट का सही मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों वर्क परमिट का सही मतलब ये होता है कि जब आप वर्क परमिट पर वहाँ पर जाते हो तो दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट आपको लीगली तरीके से काम करने की परमिशन देती है, एक सर्टिफिकेट बनाकर देती है जो कि जिसको वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट स्किल वीज़ा बोला जाता है। इस वीज़ा के तौर पर आप लीगली वहाँ पर काम कर पाते हो, जो भी आपको सुविधाएं वहाँ होती हैं वहाँ की सारी आपको मिलती हैं और आपको कोई भी डर पुलिस का या इमिग्रेशन का नहीं होता, आप लीगली तरीके से वहाँ पर काम कर सकते हो। ये होता है वर्क परमिट का, जो कि आपको वहाँ की गवर्नमेंट लीगल तरीके से काम करने की परमिशन पूरी तरह से देती है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा सवाल है कि इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस लगते हैं। तो देखो इसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको दोस्तों अगर आपको खुद से अप्लाई करना है तो दोस्तों आपके पास कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। जैसे स्किल को इंग्लिश में हुनर को स्किल बोल देते हैं, तो आपके पास कोई टैलेंट होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वेल्डर हैं, अगर वेल्डिंग का काम जानते हैं, ये भी एक स्किल हो गई। अगर आप क्या नाम लेते हैं टेक्नीशियंस का काम जानते हैं, जैसे आप बिजली का काम जानते हो, तो ये भी एक स्किल हो गई। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं तो ये भी एक स्किल हो गई।
अगर दोस्तों आपके पास इन जैसों आपके पास कोई भी हुनर है, चाहे आप राजमिस्त्री हो या फिर किसी कंपनी में आप कोई सही काम करते हो, तो दोस्तों ये सारी स्किल के अकॉर्डिंग ही वर्क परमिट अप्लाई होता है। अब दोस्तों देखो, अप्लाई करने के लिए इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। वो डॉक्यूमेंटेशंस कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपके पास दोस्तों एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ का, ठीक है। दूसरा, आपको किसी कंपनी से, जिस देश की आप अप्लाई कर रहे हो वर्क परमिट, उस वहाँ की कंपनी से आपको एक जॉब ऑफर लेटर, जो कि स्पॉन्सर लेटर बोला जाता है, जिसको इन्विटेशन लेटर भी बोल देते हैं, ये आपके पास होना चाहिए कि किस कंपनी ने आपको किस स्किल के बेस पर ये दिया है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ही आप, जैसे आप बेल्डर हो, क्या नाम लेते हैं, बेल्डर की स्किल में जाकर आप किसी कंपनी से स्पॉन्सर लेटर ले लेते हो सऊदी अरब की कंपनी से, तो दोस्तों उसके बेस पे ही तुम वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपका दोस्तों पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, ताकि आपके ऊपर कोई भी केस ना हो, जिसको PCC बोलते हैं, ठीक है, वो इंडिया में बनती है। और चौथा डॉक्यूमेंटेशंस ये होता है कि आपका मेडिकल रिपोर्ट सही होनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट थोड़ी बहुत दिखानी पड़ती है, ये होनी चाहिए, ताकि आप फाइनेंशियल आप अपने मैनेज कर सको जब आप वहाँ पर जाओ। तो दोस्तों वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए दोस्तों अब आपको ट्रिक्स जो मैंने बताई थी, वो आपको किस तरह अप्लाई करना है। अगर आप किसी एजेंट की हेल्प लेते हो तो दोस्तों एजेंट सही भी होते हैं और एजेंट गलत भी होते हैं। तो अगर आपको मैं तरीका बताऊं कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत आसान तरीका होगा आपके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं कुछ वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि सऊदी अरब की वेबसाइट होंगी। वहाँ पर जाकर दोस्तों आपको क्या करना है, उस वेबसाइट पर जाकर जो भी आपके पास स्किल है वहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। सर्च बार में जाकर सर्च करना है। सर्च करोगे, चाहे आप बेल्डर हो, चाहे आप टेक्नीशियंस हो, आप वहाँ पर जाकर उस वेबसाइट पे सर्च कीजिए और वहाँ पर बहुत सारा पेज खुल जाएंगे। जॉब के जो पेज होंगे, कौन कौन सी जॉब वहाँ पर ऑनलाइन की हुई है, उस कंपनियों के नाम आ जाएंगे। और क्या नाम लेते हैं, जब आप फाइंड करोगे उसमें से देखोगे कि आपके पास कौन सी स्किल है और कौन सी कंपनी आपको ये ऑफ़र दे रही है कि आप इस कंपनी में आकर ये जॉब ले सकते हो, ठीक है। आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग उनको ईमेल करो, उसी जॉब जहाँ की कंपनी ने ऑनलाइन डाल रखी हो उसको ईमेल करो, अपने स्किल के अकॉर्डिंग ईमेल भेजो और क्या नाम लेते हैं, फिर वो आपको वहाँ से, अगर आपकी ईमेल वो एक्सेप्ट करते हैं, आपकी अगर स्किल बढ़िया है, आप अच्छे टेक्नीशियंस हो या फिर बेल्डर हो, अगर आपकी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दोस्तों वो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजेंगे वहाँ से, ठीक है। फिर वो जॉब ऑफर लेटर भेजने के बाद दोस्तों फिर आपका सारा प्रोसेस आगे चालू होगा। आप खुद से सारे सबमिट, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो पूछे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन वहाँ पर एक फॉर्म होगा, वो भरना है जाकर, और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आप जिस देश में भी आप चाहे रहते हो, इंडियन हो चाहे किसी भी कंट्री में आप रहते हो, तो आप आसानी से दोस्तों ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो क्या नाम लेते हैं कि सर आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, ऑनलाइन पूरा मुझे बता दीजिए, कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर समझा दीजिए कि कैसे फिल करना है फॉर्म और कैसे सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करके भरने हैं, तो दोस्तों मैं आपके लिए पूरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर मुझे 50 या 100 कमेंट आ जाते हैं तो दोस्तों मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और मैंने आपको सही तरीका इसलिए समझाया है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे बिल्कुल ना सऊदी अरब जाएं, जाना है तो वर्क परमिट पे जाएं। इसलिए मैंने सारा एक्सप्लेन किया कि आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट और किस तरीके से जाना है और कौन कौन सी वहाँ पर जाने के लिए स्किल चाहिए। तो दोस्तों मेरा समझाने का मोटिव यही था, ताकि आप किसी फेक एजेंट के चक्कर में ना पड़ो और आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च करोगे और क्या नाम लेते हैं, अगर आपके साथ धोखा हो जाए तो कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। तो दोस्तों अगर आप हमें कमेंट करते हो तो आपके लिए वीडियो पूरा बनाया जाएगा नया, कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ऑनलाइन समझा दूंगा। और मेरी बात सुनो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता ही रहता हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री के बारे में क्यों ना हो। और आप हमें ये भी बताइए कि अगर आपका नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो या किस कंट्री के में वीडियो चाहते हो, तो आप अगर हमें कमेंट करते हो तो हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो या उस कंट्री के बारे में वीडियो बना देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। और दोस्तों अगर कोई गलती हुई हो माफ़ कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।